नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू तेजस्वी समेत सभी 8 लोगों को समन सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। पहली बार तेज प्रताप के नाम आया समन। बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के नेता विपक्षी तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को बतौर आरोपी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह पहली बार होगा जब इस मामले में तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया है। हालांकि कोर्ट ने बस इनके नाम पर टिप्पणी किया है। कोर्ट ने लालू, तेज प्रताप और तेजस्वी को 7 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। गंगा का बढ़ा जलस्तर, पटना जिले के 76 स्कूलों को बंद करने का आदेश। पटना जिले के दियारा क्षेत्र में गंगा के जलस्तर में वृद्धि कारण पानी फैलने लगा है, जिससे 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। बेगूसराय में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। ये स्कूल अथमलगोला, बाढ़, बख्तियारपुर, मोकामा सदर, दानापुर, फतुहा, मनेर और मोकामा प्रखंडों में स्थित है। डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार होगी रैंकिंग। शिक्षा विभाग के एसीएस ने सभी डीईओ को लिखा लेटर। बिहार में अब सभी सरकारी स्कूलों की साल में 2 बार रैंकिंग होगी। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और छात्रों के समग्र विकास को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने साल में 2 बार स्कूलों की रैंकिंग को लेकर प्रदेश के तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। इंदिरा के शासनकाल में भी उठी थी वन नेशन वन इलेक्शन। इससे किसी को होगा फायदा तो किसी को होगा नुकसान। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। यह पत्रकार वार्ता के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसके संकेत दिए थे। बता दें कि इसकी कोशिश 1983 से ही शुरू हो गई थी और तब इंदिरा गांधी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जानकारी हो कि पार्टियों पर सबसे बड़ा बोझ इलेक्शन फंड का होता है। ऐसे में छोटी पार्टियों को इसका फायदा मिल सकता है और बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि एक साथ चुनाव होने पर स्टार प्रचारक की कमी आ जाएगी और ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। अमीर और कानूनगों को दिया जाएगा कैथी लिपि का प्रशिक्षण। इस जिले में लगेगी पहली क्लास। डेट भी आया सामने। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है और इसको लेकर लगातार निर्देश भी आ रहे हैं। इस क्रम में यह देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर अमीन और कानूनगों को कैथी लिपि पढ़ने में समस्या आ रही है। इस वजह से सर्वे के काम में थोड़ी रुकावटें आ रही है, तो कई लोग इससे खुश नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अमीन और कानूनगों को इस लिपि की क्लास दी जाएगी। इसको बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर प्रीतम कुमार और छपरा के वॉकर अहमद कैथी लिपि का प्रशिक्षण देंगे। बता दें कि इन लोगों ने 3 दिनों तक का प्रशिक्षण देने का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी। एक्सिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। 7 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। एक्सिम बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी के कुल 50 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 सितंबर से 7 अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जा सकती है। मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का सीए या एमबीए फाइनेंस में पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है वे आवेदन के लिए पात्र हैं। वही एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से इंडिया एक्सिम बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट यानी eximbankindia.in पर जाकर भरा जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की विश्वकर्मा भगवान की पूजा। प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना। बिहार में भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम के साथ की जा रही है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग मुख्य सचिवालय प्रांगण, नवीन पुलिस केंद्र स्थित राज्य पुलिस परिवहन मुख्यालय, पटना हवाई अड्डा स्थित स्टेट हैंगर एवं विशेष सुरक्षा बल के कार्यालय परिसर में स्थापित भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की और राज्य में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर राज्य के सभी श्रमिक बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं।
नीतीश सरकार के खिलाफ सासाराम में जमकर विरोध, भूमि सर्वेक्षण का काम बंद करने की मांग, कागजात के नाम पर जमीन में हेराफेरी करने का आरोप। बिहार में 20 अगस्त में से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अभी भू सर्वेक्षण कार्य के ठीक से 1 महीने भी नहीं हुए कि अब इसका विरोध शुरू हो गया है। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के काम को फिलहाल बंद करने की मांग अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा ने की है। बता दें कि सासाराम के अंचल कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान सभा ने सरकार से कहा कि जितना जल्दी हो सके जमीन के सर्वे का काम बंद किया जाए। लोग हैरान और परेशान हैं। बकाये वेतन की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एक ओर जहां राज्य सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा रही है। यहां तक कि उनके वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के अतिथि शिक्षकों ने अपने वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की है। सैकड़ों की संख्या में आए अतिथि शिक्षकों ने बिहार सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज बुलंद किया, तो वहीं पूर्वी चंपारण की डीईओ और डीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपने वेतन को जल्द से जल्द भुगतान की मांग की है। शराब बेचने से मना करने पर मर्डर, चाकू से गोद कर डाली हत्या। दरअसल सारण जिले के छपरा के टाउन थाना क्षेत्र के रोजा पोखरा विदटोली मोहल्ले में एक दारू कारोबारी ने ठेला चालक को ताबड़तोड़ चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में 55 साल के भजन महतो की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी राजकिशोर सिंह और टाउन थाना अध्यक्ष संजीव कुमार मौके पर पहुंचे। घटना को अंजाम देकर शराब कारोबारी बाइक से फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि आरोपी शराब का कारोबार करता था। उन्होंने जब आरोपी को शराब बेचने से मना किया तो शराब कारोबारी मनोहर महतो उर्फ ढोडा ने उनके शरीर पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, शोरूम मालिक को दुकान में घुसकर चाकुओं से गोदा, इलाके में दहशत का माहौल। जानकारी के अनुसार मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक शोरूम के मालिक को दुकान में घुसकर चाकुओं से गोद दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से जख्मी दुकान मालिक अमित कुमार उर्फ बबलू को आसपास के दुकानदारों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बिहार में क्यों धनाधन वंदे भारत की सुविधा दे रही भारतीय रेलवे, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हो रहा भारी मुनाफा। बिहार की गिनती देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में की जाती है, लेकिन यहाँ के ट्रेनों की नजरिए से देखें तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन होता है। अब इसमें देश की सबसे लग्जरी ट्रेनों में शामिल वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, जिसमें सफर करने के लिए लोग महंगा किराया होने के बाद भी अपनी जेब ढीली करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ददन पहलवान को मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत मंजूर। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को अग्रिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दे दी है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 14 दिसंबर 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 45 और 44 के तहत भारत में सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध बता दें कि 5 ऐसे आपराधिक मामले में आरोप था, जिसके जरिए अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था। पटना के मोकामा दियारा में कई गांवों में फैला बाढ़ का पानी, मवेशियों को लेकर लोगों ने दूसरी जगहों पर किया पलायन। बीडीओ और सीओ ने जीरो ग्राउंड का लिया जायजा। मोकामा प्रखंड में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि पर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। मोकामा बीडीओ कुमारी पूजा और सीओ मोहम्मद इनकेसाफ आलम ने संयुक्त रूप से कहा है कि दियारा, बहरपुर, शिवनार समेत कई गांवों का दौरा किया और जीरो ग्राउंड का अवलोकन किया है। बता दें कि मोकामा, जंजीरा, दियारा से लोगों का पलायन होने लगा है और मवेशियों को नाव से मोकामा पहुंचाया जा रहा है। गसहा दियारा में गंगा नदी का पानी कुछ भागों में प्रवेश कर गया है। वहीं मोकामा सीओ ने बताया कि स्थिति पर प्रशासन की कड़ी नजर है। पितृपक्ष मेला के बीच गया पधारेंगे बाबा बागेश्वर, 7 दिनों का रहेगा प्रवास। दिव्य दरबार नहीं पर करेंगे भगवत कथा। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध
पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। इसके बीच बाबा बागेश्वर के भक्तों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, पितृपक्ष मेले के बीच ही बागेश्वर बाबा गया पधार रहे हैं। हालांकि उनका दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन वे भक्तों के लिए भागवत पाठ करेंगे। पितृपक्ष मेले को लेकर उनका अवसान गया धाम से कई किलोमीटर दूर बोध गया में होगा। बताया जा रहा है कि पिछले साल की भांति इस वर्ष भी वे अपने भक्तों के लिए भागवत गीता का पाठ करेंगे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के नाम पर बड़ी धांधली, रिश्वत लेते वीडियो वायरल। बिहार में बीते 20 अगस्त को जमीन सर्वे का काम जारी किया गया है। वहीं कई जगहों से इस काम में रिश्वत लेने और अवैध उगाही करने के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है, जहां जमीन सर्वे के लिए एक कर्मी जमीन मालिकों से पैसे लेते दिख रहा है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सासाराम का है। हालांकि खबरें बिहार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भूमि सर्वे में 16 तरह की समस्या, 3 दिनों में समाधान का दावा। नीतीश सरकार ने आईएएस अफसरों को गोपनीय तौर पर गांव में भेजा था। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जारी है। सरकार का मानना है कि भूमि विवाद कम करने के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भू सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में इसका भारी विरोध भी किया जा रहा है। इधर सरकार हर हाल में भूमि सर्वे कराने पर आमदा है। सूबे के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है कि भूमि सर्वे से भूमाफियाओं को परेशानी है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। 3 दिनों के अंदर रैयतों की सारी समस्या का समाधान कर देंगे। हमने अपने आईएएस अफसरों को गोपनीय तौर पर फील्ड में भेजकर समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। 16 तरह की परेशानियां सामने आई है, जिसका समाधान करेंगे। पटना में विकराल हुई गंगा, खतरे के निशान से बह रही 1 फीट ऊपर, कई इलाके डूबे, 48 घंटे सतर्क रहे। बिहार में भादों की बारिश खत्म हो गई है, लेकिन बाढ़ का खतरा और ज्यादा मंडराने लगा है। पटना में गंगा इस वर्ष के सबसे अधिकतम जलस्तर की ओर है। विकराल हुई गंगा का जलस्तर बुधवार को पटना में खतरे के निशान से 1 फीट से ज्यादा ऊपर पहुंच गया है। इससे दियारा और गंगा के निचले इलाके में कई गाँव गली पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। स्थिति है कि लोगों को अपने सामान और पशुओं के साथ सुरक्षित स्थान पर आसरा लेने को मजबूर होने में है। बता दें कि पिछले 48 घंटे के दौरान गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और तेजी से नए इलाकों को डुबाने लगी है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। नीतीश सरकार इस दिन से करेगी तबादला। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग कब से शुरू होगी, इसको लेकर शिक्षा लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी महीने के अंत से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेन। दिवाली और छठ जैसे त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जाते हैं। इस यात्रा के लिए लोग मुख्य रूप से ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ट्रेनों में भारी भीड़ होती है। इस भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें दिल्ली से चलेगी और प्रमुख त्योहारों के दौरान लोगों को अपने घर पहुंचाने में मदद करेगी। बिहार के इस जेल की अनोखी पहल देशभक्ति गीतों से शुरू होती है, सुबह शाम में प्रसारित होती है रिपोर्ट। बक्सर केंद्रीय कारा में एक अनूठी पहल के तहत रेडियो दोस्ती नाम से जेल रेडियो की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सुबह होते ही जेल परिसर में देश प्रेम और भक्ति भाव को जगाने वाली गीतों का प्रसारण किया जा रहा है, जिससे कैदियों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। रेडियो दोस्ती सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं है। शाम के समय जेल में दिन भर की गतिविधियों की रिपोर्ट भी प्रसारित की जा रही है। इसमें कैदियों की दिन भर की मेहनत, रचनात्मक कार्यों और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। इससे न सिर्फ कैदियों को जानकारी मिलती है, बल्कि उनमें एक जुड़ाव का एहसास भी होता है। बिहार में तुरंत बंद हो जमीन सर्वे, पारिवारिक झगड़ा और सामाजिक तनाव बढ़ा रहे सीएम नीतीश, रिश्वत की हो रही उगाही। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जारी है। बिहार सरकार की ओर से प्रदेश में भूमि विवाद को कम करने के लिए इस सर्वेक्षण को कराया जा रहा है। हालांकि प्रदेश के कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विपक्ष की ओर से भी जमीन सर्वे के काम को तुरंत बंद करवाने का बयान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी भूमि सर्वे के काम को बंद कराने के लिए कहा है। उन्होंने सीएम नीतीश और उनके अधिकारियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जमीन सर्वे के नाम पर रिश्वत की उगाही हो रही है।
बीजेपी नेता का वीडियो हुआ वायरल तो तेजस्वी के निशाने पर आए पीएम मोदी, भाजपा के भ्रष्टाचार की खोली पोल। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। आपराधिक एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कई जगहों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें आरोपी जेडीयू और बीजेपी के पार्टी के हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से एनडीए सरकार को जमकर घेरा जा रहा है। ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां बीजेपी नेता ने खुलेआम दुकान में घुसकर व्यवसायी पर पिस्तौल तानकर रंगदारी मांग रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी कड़ी में अब इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। भागलपुर में जल प्रलय, उफनती गंगा में समाई कई घर, गीत गाकर गंगा के कोप से बचने की गुहार लगा रही महिलाएं। गांव में तो प्रवेश कर गए, अब लौट जाइए मैया, ये कहना है बिहार के भागलपुर में गंगा किनारे रहने वाली महिलाओं का। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई घर में जल समाधि हो चुका है। बता दें कि इसके कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में जल समाधि ले लिया है। लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण अब महिलाओं ने गंगा मैया को मनाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। ग्रामीण महिलाएं ने नदी किनारे बैठकर गीत गाकर गंगा मैया को रिझाने में लगी हुई है। बिहार में औंधे मुंह गिरा लौटता हुआ मानसून और रुलाएगी उमस भरी गर्मी। सिवान, छपरा, अरवल, औरंगाबाद में बारिश। बिहार में पिछले दिनों हुए रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया था, लेकिन अब मानसून कमजोर पड़ गया है, जिससे बुधवार से पटना समेत पूरे राज्य में मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है। विभाग का कहना है कि कई इलाकों में मौसम बेहद शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ और उससे सटे झारखंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मानसून रुक जा रही है। इससे सूबे पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, बारिश न के बराबर होगी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार पटना के कुछ इलाकों में बूंदाबूंदी हो सकती है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।